नमस्कार। पुनः आप सभी लोग का मैं अवकाढ़ा चक्र में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग दसम श्लोक में अयन कृत्यम अर्थात जो उत्तरायण एवं दक्षिणायन होते हैं, इनमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और कौन कौन से कार्य किस अयन में करना चाहिए, इसका विचार हम सभी लोग करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद से इसका विचार किया जाएगा। आइए देखते हैं। गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितम तत्खलु दक्षिणे च। आइए इसका अर्थ देखते हैं। गृह प्रवेश अर्थात नवनिर्मित घर में प्रवेश करने हेतु, कोई नया घर बना हो और उसमें प्रथम बार प्रवेश करना है, उसको गृह प्रवेश कहा गया है। उसमें प्रवेश करने हेतु त्रिदश प्रतिष्ठा अर्थात देवताओं की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, जैसे शिव हुए, दुर्गा हुए, हनुमान जी हुए, राम जी हुए एवं अनेक प्रकार के गणेश जी हुए, अनेक प्रकार के देवी देवता हुए, उनकी प्रतिष्ठा हो। और विवाह से संबंधित कार्य। चौल अर्थात मुंडन संस्कार, व्रतबंध यज्ञोपवीत संस्कार, पूर्वम, इस प्रकार से इन कार्यों को सौम्यायने अर्थात सौम्यायन उत्तरायण में इन कर्म को शुभम विधेयम करना शुभ कहा गया है। गृह प्रवेश, देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार आदि सौम्यायने अर्थात उत्तरायण में करना शुभ कहा गया है, शुभम विधेयम। बाकी यद जो अवशेष बच चुके हैं, तत् निश्चय ही खलु, तत् उसको निश्चय ही खलु दक्षिणे च दक्षिणायन में ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, विवाह हो गया और मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो गया, इनको आप सौम्यायन में करें। बाकी जो अन्य अवशेष कार्य बच चुके हैं, उनको आप दक्षिणायन में कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं रहता है। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना। आइए एक आदर्श श्लोक को देखते हैं। अब इसके बाद से हम सभी लोग 11वें श्लोक में तिथि का ज्ञान करेंगे। तिथियां कितनी होती हैं? तो मुख्य रूप से तिथियां 15 होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां एवं कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, इन दोनों तिथियों को मिलाकर के 30 होती हैं, परंतु सामान्य रूप से 15 तिथियां कही गई हैं। आइए इसका नाम भी जानेंगे कि इसका गणना किस प्रकार से किया जाता है एवं श्लोक के माध्यम से भी इसका ज्ञान किया जाएगा। देखते हैं। प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो गेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तु कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता। प्रतिपच्च प्रतिपदा, द्वितीया च तृतीया अनंतर उसके बाद से, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, उसके बाद नवमी, दशमी, चैव, इसी क्रम से एकादशी, द्वादशी ततः अनंतर उसके बाद त्रयोदशी, उसके बाद से आगे भी चतुर्दशी,
पूर्णिमा, पौर्णिमा को पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसी पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष कहा गया है। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा भवति, अर्थात शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है। कृष्ण पक्षे तु अमा स्मृता, कृष्ण पक्ष में अमावस्या स्मृता जानना चाहिए। इस प्रकार से क्रम से 15 तिथियां हो गईं। आइए चार्ट के माध्यम से भी देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा कहा गया है, जिसमें चांद स्पष्ट रूप से सुंदर पूर्ण बिंब में दिखाई पड़ते हैं। और कृष्ण पक्ष को अमावस्या कहा गया है, जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, उस दिन अंधेरा काफी ज्यादा छाया रहता है। इस प्रकार से यह 15 तिथियां हो गई हैं, जो कि बढ़ते क्रम में यह दिया गया है। आप लोग इसका स्मरण करें और इसको जानें और अच्छे से इसको स्मरण करके अपने ज्ञान का वर्धन करें।